गांव के बिल्कुल पास एक घना जंगल था। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था, इसलिए गांव वाले शाम के बाद उस तरफ जाने से मना करते थे। लोग कहते थे कि रात को जंगल के अंदर एक लाल रोशनी घूमती है और जो उसके पीछे गया वो कभी ठीक से वापस नहीं आया। आरव और कुणाल दोनों 11 साल के दोस्त थे। ये बातें सुनकर वे और भी ज्यादा सोचने लगे। आरव बहादुर था, लेकिन कुणाल थोड़ा डरा डरा रहता था। फिर भी दोनों की जिज्ञासा उनके डर से ज्यादा थी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, दोनों एक लालटेन लेकर चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। लालटेन की पीली रोशनी पेड़ों के बीच हिल रही थी। जंगल बिल्कुल शांत था, बस सूखे पत्तों की हल्की खरखर की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दूर से लाल चमक दिखाई दी। कुणाल ने घबराकर लालटेन कसकर पकड़ ली। आरव, यही है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, चलकर देखते हैं, अगर डर गए तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लाल रोशनी कभी तेज तो कभी हल्की होने लगी। तभी झाड़ियों के बीच से खच खच की आवाज आई। दोनों वहीं रुक गए। लालटेन हिलते ही जंगल की परछाइयां अजीब सी लगने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लाल रोशनी असल में जमीन पर पड़े एक छोटे से लोहे के डिब्बे से आ रही थी। जब हवा चलती तो डिब्बे पर लगी टूटी हुई कांच की पट्टी चमकने लगती थी। इसी वजह से लाल रोशनी का भ्रम होता था। कुणाल ने ध्यान से जमीन देखी। वहां पुराने निशान थे, जैसे किसी ने बार बार मिट्टी हटाई हो। आरव ने एक लकड़ी की लाठी से जमीन को थोड़ा खोदा। तभी नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकल आया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर पुराने सिक्के, कुछ कागज और एक नक्शा मिला। कागजों में लिखा था कि जंगल के नीचे मीठे पानी का एक छुपा हुआ स्रोत है और ये धन गांव के लिए रखा गया था। लेकिन समय के साथ लोग सब कुछ भूल गए थे। अगली सुबह दोनों ने गांव वालों को सारी बात बता दी। जब जंगल में खुदाई करवाई गई तो सच में वहां से मीठा पानी निकल आया। खजाने की मदद से पाइपलाइन लगाई गई और गांव की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब लाल रोशनी का डर भी खत्म हो चुका था। जंगल अब डर की नहीं बल्कि उम्मीद की जगह बन गया था। आरव और कुणाल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे।